वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो राइट डाउन, प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट projectile is an object projected to air such that it moves under the effect of gravity. Such that it moves under the effect of gravity. Example: bullet fired from gun javelin throw रैंडम, ठीक है। स्टोन थ्रोन from the top of hill. आगे लिखिए, प्रोजेक्टाइल moving in earth atmosphere is acted upon by resistance of air. My voice is clear to all? Okay. आगे नेक्स्ट है, इसमें डेफिनेशन ट्रैजेक्टरी। TRAJECTORY, ट्रैजेक्टरी। It is the path followed by the projectile आप किसी टॉप ऑफ बिल्डिंग पे खड़े हो, आपने ऐसे यहां से एक पत्थर फेंका, पत्थर ऐसे गया, नीचे गिरा, तो ये जो पत्थर होगा, स्टोन जो होगा, इट विल बी द प्रोजेक्टाइल, ओके। और जिस रास्ते से ये जाएगा, दैट पाथ इज नोन एज ट्रैजेक्टरी,
ठीक है ना, ऐसे गया ये पत्थर, ऐसे फेंका, इस रास्ते से गया, तो ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, दैट पाथ इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल is the combination of the motion of the projectile is the combination of two motions. Is the combination of two motions. Number one, motion along horizontal path. Motion along horizontal path. तो ये जो रहेगा, इस तरफ को जो रहेगा मोशन, ठीक है, इसको बोल लेंगे मोशन along horizontal path, ठीक है। सेकंड आएगा मोशन along vertical path under gravity। अब ये प्रोजेक्टाइल जो है यहां तक, जैसे मैंने यहां से किसी स्टोन को फेंका, वो यहां तक सीधा गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। जब वो नीचे आ रहा है, दैट इज नोन एज मोशन अलोंग वर्टिकल पाथ, और ये मोशन जो रहेगा, इट इज अंडर ग्रेविटी। ये रहेगा अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी इसके ऊपर, क्या लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। यहां तक क्लियर है सभी को? सिंपल है कि प्रोजेक्टाइल जब भी आप चाहे स्टोन नीचे से ऐसे ऊपर को फेंको, तो ऐसे ऊपर जाएगा, फिर टॉप पे पहुंचेगा, टॉप के बाद क्या होगा, वो नीचे की तरफ को आएगा, ठीक है। तो जो प्रोजेक्टाइल का मोशन रहता है, ये दो मोशंस का कॉम्बिनेशन है। एक तो आ गया मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सेकंड आ जाएगा आपका मोशन अलोंग वर्टिकल, एंड जब वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होगी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसके साथ लिख लीजिए, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन अलोंग वर्टिकल में साथ में लिख लीजिए, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, स्मॉल जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई क्वेरी हो किसी बच्चे की? अब हम एक जो फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या है, write down the question. If a projectile is fired
progress. A projectile is fired parallel to horizontal a projectile is fired parallel to horizontal obtain expression for its trajectory. Or show that path followed by a projectile fired parallel कि मैम को दे दो ना, बोलना फोन आए तो उठा लिया करो। हाँ हैं वो नीचे fired parallel to horizontal is parabolic in nature. अब आपने इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। ये आ गया ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, उसकी हाइट है। ठीक है, बिल्डिंग के यहां पे मैं एक पॉइंट ले लूंगा ओ। डायग्राम को समझिए। ठीक है, यहां से मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया, तो वो ऐसे मैंने फेंका, तो सीधा क्या होगा, ऐसे गोल घूमता घूमता क्या होगा, यह नीचे आके गिरेगा। ठीक है, मान लो कहां पे गिरा, क्यू पॉइंट के ऊपर, अर्थ के ऊपर वो गिरा। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं ए। तो ये इस तरफ को मान लेते हैं, कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है, बहुत धीरे धीरे कराऊंगा मैं। बहुत स्लो करेंगे हम इसको। ठीक है, मान लेता हूं वो प्रोजेक्टाइल जो है किसी टाइम टी के ऊपर वो इस पॉइंट पी तक पहुंचा। किसी टाइम टी पे, जब टाइम टी है तो वो कहां पहुंचा, पॉइंट पी पे पहुंचा। ठीक है, तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस लाइन के ऊपर, ए ओ लाइन के ऊपर, और जब वो पी पे पहुंचा तो उसकी पोजीशन बता देंगे कि वाई एक्सिस से, ऊपर वाली एक्सिस से इसकी पोजीशन कितनी है, डिस्टेंस कितना है, एक्स है। ठीक है, और यहां से ओ पॉइंट से इसका डिस्टेंस आ गया वाई। इसी तरह घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है रुचिका,
यहां से मैंने आप भी कोई स्टोन ऐसे थ्रो करोगे तो वो अर्थ तक पहुंचने में कोई टाइम लेगा। तो जो पाथ है उसको हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी के बीच में मैं कोई एक पॉइंट ले लूंगा P, कब? जब टाइम कितना है? T है, ठीक है। और उस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस है x और x एक्सिस से डिस्टेंस है y, ठीक है। ये O जो है, दिस O इज ओरिजिन, दिस O इज ओरिजिन। फाइन। तो ये जो मेरा पॉइंट बना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x और y, जैसे हम कल कर रहे थे। अब उस चीज को हम यूज करेंगे यहां पे। अब आप डायग्राम को जल्दी से बनाइए। वैशाली बेटे जल्दी करो। बन गई है तो चलें आगे। बनाओ बनाओ, शाबाश। डन। चले आगे। ओके, राइट डाउन। कंसीडर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम पॉइंट O। हाँ, कंसीडर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम पॉइंट O at a certain height above the ground, at a certain height above the ground with velocity small u, with velocity small u, parallel to horizontal, आगे लिखिए when projectile moves। अवंतिका जल्दी लिखो बेटे। when projectile moves it covers distance along horizontal due to velocity of projection जो कि u है, due to velocity of projection small u and along vertical direction, along vertical direction under the effect of gravity, along vertical direction under the effect of gravity,
ओके, चले आगे। Suppose at any time t, suppose at any time t, projectile reaches point P, projectile reaches point P, so that distance covered along x and y axis, कैपिटल X और कैपिटल Y करना है आपने, along x and y axis small x and small y respectively, small x and small y respectively, ठीक है। मैंने अभी क्या लिखाया कि जब टाइम t है, ठीक है, जब इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इस u के कारण वो अलोंग हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, पर जब वो नीचे को गिर रहा है, नीचे को आ रहा है, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की तरफ को आएगा। ओके, और जब टाइम आएगा हमारे पास तो t टाइम के ऊपर वो किस पॉइंट के ऊपर होगा? पॉइंट P के ऊपर रहेगा। When time is t, then it will reach the point P, है ना। और सच उस समय क्या होगा? उस प्रोजेक्टाइल के डिस्टेंस जो है x और y एक्सिस से कितना होगा? स्मॉल x और स्मॉल y रहेगा। स्मॉल x और स्मॉल y रहेगा। क्लियर है सभी को? अब हेडिंग दीजिए मोशन अलोंग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। पहला आएगा मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। जब वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा उस मोशन को हमने यहां पे स्टडी करना है। If we neglect, write down, if we neglect friction due to air, if we neglect friction due to air, then the velocity of the projectile
along horizontal, then the velocity of projectile along horizontal remains constant. Therefore, initial velocity along horizontal, that is ux, x एक्सिस के along जो velocity लेंगे उसको हम ux लेंगे, कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, it will be u, ठीक है। इसी तरह से एक्सेलरेशन along horizontal, हॉरिजॉन्टल मीन्स, बेटे ध्यान से सुन लो मेरी बात, हॉरिजॉन्टल मीन्स पैरेलल टू अर्थ, पैरेलल टू ग्राउंड, ठीक है, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, चाहे इधर को हो चाहे इधर को हो, ये डायरेक्शन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी। वर्टिकल क्या है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ठीक है। और एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, इसको लिखेंगे हम ए एक्स, और साथ में हम देखते हैं ए एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमने ऑलरेडी एक डिस्कस किया हुआ है कि अगर डिफरेंशिएशन करते हैं आप किसी चीज की, किसी कांस्टेंट की, ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, स्नेहा कटोच, कौन स्टूडेंट बताएगा मेरे को कांस्टेंट का डेरिवेटिव, जल्दी से बोलिए। क्रिश, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट? क्रिश शर्मा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? अंश, yes, the derivative of constant is 0. Derivative of constant is 0. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल के अलोंग वो कांस्टेंट होगी, इसलिए एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन होती क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए एक्स क्या होगा, डी यू एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, हमने बोला कि वेलोसिटी जो है अलोंग हॉरिजॉन्टल इट इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होगी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल है ये क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। Acceleration along horizontal it will be 0. अब हम बात करेंगे now motion of along x axis। जब प्रोजेक्टाइल जो है ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी u, और ये डायरेक्शन कौन सी है, x एक्सिस की डायरेक्शन है, ठीक है। तो पॉइंट P के ऊपर इसकी हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली थी, कितनी आ रही थी, स्मॉल x आ रही थी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, x हो गई, x इज इक्वल टू
वो रिलेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कल मैंने आपको लिखवाया था, दोनों इक्वेशंस लिखवाई थी, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू ये था यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। पर अभी हमने देखा कि यू एक्स जो है वो तो यू के इक्वल है, और ए एक्स क्या आ रहा था अभी हमने निकाला, वो क्या आया, 0 आया। तो यू एक्स की वैल्यू यू लिख देंगे, ए एक्स की वैल्यू 0 लिख देंगे, तो हमारे पास u इंटू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये चीज, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू यू टी। यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे t कि प्रोजेक्टाइल पॉइंट O से चला, ठीक है, और पॉइंट P तक पहुंचा कितने टाइम, t में। कब, जब उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल u है, ठीक है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। इस इक्वेशन को ले लेंगे आप नंबर 1, इस इक्वेशन को ले लोगे आप नंबर 1, अब बात करेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल कि अब जब वो नीचे की तरफ को जा रहा है, नीचे की तरफ को आ रहा है, तो उस समय क्या होगा। तो वो कौन सी डायरेक्शन है नीचे की तरफ को, वाई डायरेक्शन है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है। तो लिखिए मोशन अलोंग वर्टिकल, बहुत सिंपल है, ध्यान से पढ़िएगा तो आ जाएगा, बहुत इजी है। अब हमने प्रोजेक्टाइल को तो एक्स डायरेक्शन में फेंका है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को तो मैंने ऐसे फेंका इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन 0 होगी। अगर मैंने फेंका उसको एक्स डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन की तरफ को थोड़ी ना जाएगा, वो मैंने सीधा फेंका है तो वो ऐसे थोड़ी ना नीचे को एकदम से गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आज लिखिए आप, सिंस प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, that is in x direction, therefore its initial velocity along y direction is 0. That is u y is equal to 0. अब एक्सेलरेशन ए वाई क्या होती है, डी डी टी ऑफ यू वाई। अब यू वाई खुद 0 है तो उसकी डिफरेंशिएशन भी क्या होगी, 0। इसका मतलब हमारा ए वाई भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, सुनिए। उस ढंग से देखें तो ये 0 आएगा, पर हमने ये बोला था जब प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी।
क्लियर है मेरी बात? तो हम ये चीज नहीं लिखेंगे, ये चीज हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ये चीज गलत है। तो आप लिखेंगे